नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। नारनौल में घायल किसान को लेकर सांसद बीजेपी के रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर मामला दर्ज करवाने को लेकर और उसके एसपीओ पर मामला दर्ज करवाने को लेकर किसानों ने हाँसी में लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और क्योंकि उनकी वार्ता विफल हो गई है। आज हमारे साथ बैठे हैं तेलूराम जांगड़ा जी, जो कांग्रेस नेता हैं और किसानों के पक्ष में भी यानी कि बयान देते रहते हैं, और किसानों की मांगों को लेकर ये बयान अक्सर इनके बयान आते रहते हैं और किसानों के आंदोलन में भी भाग लेते रहते हैं। कांग्रेस नेता हैं, इनसे जानते हैं कि इस प्रकरण में रामचंद्र जांगड़ा जी के ऊपर मामला दर्ज करवाने की बात कही जा रही है किसानों के, क्योंकि उनके एसपीओ रामचंद्र जांगड़ा जी की ऊपर मामला दर्ज करवाने की बात कर रही हैं, और प्रशासन ने के साथ वार्ता विफल हो गई है। आपका क्या कहना है? धन्यवाद बंसल साहब, आपका और हाँसी की आवाज़ के सभी चैनलों का बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए बंसल जी, मैं किसी के खिलाफ हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ। मैंने तो दोनों 36 बरादरी का जो भाईचारा ताना बाना वो बना रहे, उसके हक में हूँ। हमारे समाज के लोगों ने भी कमेटी गठित की है, उसमें यही कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। 36 बरादरी का जो भाईचारा ताना बाना है उसको हम बना के रखने के पक्षधर हैं, और हम उसी के पक्षधर हैं। किसान कई महीनों से अपने आंदोलन में लगे हुए हैं, 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं। उसमें मैं जो नारनौल में प्रकरण हुआ, आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी को इस बात का एहसास था या नहीं था मेरे को नहीं पता, लेकिन वहाँ एक हमारे आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा दिवस की जयंती थी। उस जयंती पर रामचंद्र जांगड़ा जी आए और वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ, और मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूँ। जो उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई और एक किसान को भी चोट लगी, वो भी बहुत ही सीरियस हालत में है। ये आपको इल्म है कि किसानों ने ये आह्वान किया हुआ है, जब भी कोई जेजेपी या बीजेपी का सांसद या एमएलए जाएगा किसान उसका विरोध करेंगे, और आप भी अक्सर करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, उन्होंने किया हुआ भी है, ऐलान भी किया हुआ है, और आप भी करते आए हैं। मैं भी बिल्कुल। लेकिन एक तरफ संयुक्त मोर्चा ने ये भी आह्वान किया हुआ है कि सामाजिक प्रोग्राम का विरोध ना किया जाए, सिर्फ राजनीतिक प्रोग्राम का विरोध किया जाए। मुझे नहीं पता, मैं किसी बात का, इस बात में ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी के उसमें नहीं हूँ। एक किसी का छोटे छोटे बच्चों का बाप और किसी की बहन का भाई सीरियस हालत में है, मैं उसके भी हक में हूँ कि वो बेचारा ठीक होके परमपिता परमात्मा उसको दुरुस्त करके घर भेजे जल्द से जल्द, और अपने बच्चों के साथ रहे। लेकिन मैं इस प्रकरण में एक बात को ध्यान में करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा को और सभी किसानों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसान जो बीजेपी चाहती है वही हम लोग कर रहे हैं, उसको ना करें। बीजेपी यही चाहती है कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जाट नॉन जाट का पत्ता फेंका जाए, और वो फेंक चुकी है। एक तरफ रामचंद्र जांगड़ा के थ्रू, दूसरी तरफ मनीष ग्रोवर के थ्रू, और तीसरा अरविंद शर्मा जी की बड़ी तीखी स्टेटमेंट आई उसके। अरविंद शर्मा के तहत तीनों ही हमारे नॉन जाट नेता हैं। इन्होंने तीनों ने यही नेता ने ऐसे, एक आम आदमी कह दे कोई बात नहीं, इतने बड़े पद पे बैठ के भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य को ये शोभा देती है? किसी पंचायती आदमी को ये शोभा नहीं देती कि मैं गलत बोलूं। उसको कोई गलत बोल दे तो उसको सहन करना पड़ता है। यही हमारी परंपरा है और यही वो है। दूसरी बात मैंने एक और कहा, आप रामचंद्र जांगड़ा जी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं रामचंद्र जांगड़ा जी को डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा। मैं रामचंद्र जांगड़ा जी के बात करना चाहता हूँ कि हमारे समाज का इतना बढ़िया सिस्टम, अगर हमारे समाज का कोई आदमी किसी गांव में रहता है, कहीं निकलता है, या तो उसको मिस्त्री जी कह के बोलते हैं या जांगड़ा साहब कह के बोलते हैं। हमारे समाज का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि हम किसी के भेदभाव नहीं करते। आप देखना, हम गरीब की झोपड़ी भी बनाते हैं और साहूकार का महल भी बनाते हैं। हम हिंदू का मंदिर भी बनाते हैं और मुसलमान की दरगाह भी बनाते हैं।
गुरुद्वारों सिखों का कल गुरुद्वारा टिकैत साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, हमने जब उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जांगड़ा जी जांगड़ा बरादरी में ही दो फाड़ करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रामचंद्र जांगड़ा जी वो उनके निजी विचार होंगे, मेरे इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जांगड़ा बरादरी समाज है एक, वो समाज एकजुट है और बढ़िया तरीके से है। कोई आदमी कोई बीजेपी का होगा, उसने कुछ कह दिया होगा, किसी ने कुछ कह दिया होगा, वो उसके खुद के विचार हो सकते हैं। समाज का इसके प्रति कोई वो नहीं है। समाज तो 36 बरादरी का भाईचारा और ताना बाना के साथ रहना चाहता है और साथ ही रहेगा। वर्तमान में आप किसानों के साथ हैं या जांगड़ा साहब के साथ हैं? किसानों की मांग है कि उन पर मामला दर्ज होना चाहिए। देखिए, मैं किसानों के साथ हूँ और जांगड़ा समाज का मैं पैदा हुआ हूँ, जांगड़ा समाज में हूँ, जांगड़ा समाज का हूँ और जांगड़ा समाज के लोगों के साथ रहूँगा। और लेकिन किसान भी जांगड़ा समाज के साथ है और समाज भी किसानों के साथ है, लेकिन उसमें हम किसी के पक्षधर नहीं है, न्याय होना चाहिए दोनों के साथ। किसानों की मांगों के साथ हैं क्या आप? नहीं, देखिए, किसानों की मांग जो भी जायज़ है मैं उनके साथ हूँ, उनका एमएसपी की गारंटी का, और उसका मैं बिल्कुल उनके पक्षधर हूँ। फिलहाल हांसी में जो प्रकरण हो रहा है वो तो यही है कि भी एमपी साहब और उनके पीएसओ के खिलाफ मामला दर्ज हो। देखिए, मामला दर्ज होने का उन्होंने ये कहा है कि हम आपस में वार्तालाप करेंगे, जैसा भी जो निर्णय प्रशासन लेगा उसके साथ रहेंगे और किसानों के साथ मैं तन मन धन से पहले भी था और आगे भी रहूँगा। चलो, ये थे तेलूराम जांगड़ा जी। इन्होंने कहा है कि समाज भी साथ है किसानों के, और जो प्रकरण हुआ है उससे इनको दुख पहुंचा है। देखते रहिए हांसी की आवाज़।